सो हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मार्स इंस्टीट्यूशंस। सो आज हम करने वाले हैं हेरॉन्स फार्मूला क्लास 9th का, जो कि मेरे हिसाब से मैथ्स के सिलेबस का सबसे ईजीएस्ट जो चैप्टर है वो है हेरॉन्स फार्मूला। सो आज हम इसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं वन शॉट में। एंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब इस चैप्टर में और कुछ है नहीं, बस एक फार्मूला दे के रखा है और उस पर सारे न्यूमेरिकल्स है। एंड सो आज हम जानेंगे हेरॉन्स फार्मूला क्या है, क्यों है, किस लिए है ना। सो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो चलो। सो इंट्रोडक्शन, वी आर फेमिलियर विथ द फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू, क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमने ये बहुत पहले से पढ़ के आए हैं हम कि जो है ट्राइंगल का एरिया वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो जबकि हमारे पास एक ऑलरेडी एक फॉर्मूला है ट्राइंगल के एरिया निकालने का, सो हमको हेरॉन्स फार्मूला क्यों चाहिए, पहली बात ये। एंड सो हम आज ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि जबकि हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलरेडी है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हमें हेरॉन्स फार्मूला क्यों चाहिए, इसके एप्लीकेशंस क्या है एंड कैसे यूज़ करते हैं, क्या है वो आप जानेंगे आज इस वीडियो में। सो ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ये सिर्फ इक्विलेटरल और सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है ना, 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, सिर्फ उसी के लिए ये है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आपको इक्विलेटरल या फिर आइसोस्केलस या फिर स्केलर ट्राइंगल दे दिया जाए तो उसका आपको बेस एंड हाइट निकालना होगा पहले, एंड उसके बाद ही आप ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो ये फॉर्मूला बेसिकली है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, जिसका बेस एंड हाइट पहले से दिया हुआ होता है। एंड उसके लिए ये मतलब फॉर्मूला यूज़ होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट अगर कोई और ट्राइंगल हो, कोई रैंडम सा ट्राइंगल जिसमें ना 90 डिग्री हो, ना आइसोस्केलस हो, ना फिर बाकी जो हो, मतलब वैसा ना हो, तो हम क्या करेंगे। सो उसके लिए हम हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करेंगे। सो पहले हम कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे आइसोस्केलस एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के, एंड उसके बाद हम हेरॉन्स फार्मूले पे जाएंगे। एंड अभी हम पहले बढ़ते हैं द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि हमको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड फिर आता है ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 a²। सो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 a²। अभी हम इसको प्रूफ भी करेंगे, तो प्रूफ कैसे करेंगे, एक सेकेंड। हाँ, सो अभी हम इसको प्रूफ करेंगे कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 a²। चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्राइंगल मैंने पहले से बना के रखा है। इस ट्राइंगल पे अगर आपको दिख रहा है तो आपको दिखेगा ये ट्राइंगल है ABC, जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके सारे साइड्स इक्वल है। AB इज इक्वल टू BC एंड BC इज इक्वल टू CA, मतलब AB BC एंड CA ये सेम है, इक्विलेटरल है। सो यहाँ पे AD जो है वो है परपेंडिकुलर, इसका जो हाइट है वो है AD को हम लिखेंगे हाइट H। सो वी कैन से, हम प्रूव करेंगे, सो वी कैन से AD इज इक्वल टू हाइट, है ना, H, AD इज इक्वल टू H। एंड वी कैन से दैट BD इज इक्वल टू DC, क्योंकि ADB एंड ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रेंट है। अब तुम लोग बोलोगे कि कैसे कॉन्ग्रेंट है। सो भाई सिंपल है, देखो ये है कॉमन साइड, ये AD है दोनों ट्राइंगल का कॉमन साइड। फिर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, सो 90 डिग्री का बना रहा है। एंड ये साइड, ये दोनों साइड सेम है ना। सो RHS रूल, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। तो बाय CP/CT वी कैन से BD इज इक्वल टू DC, है ना। सो वी कैन से BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू A/2। अब A/2 कहाँ से आया तुम लोग पूछोगे, है ना। सो A/2 बिकॉज BC का अगर लेंथ A/2 है एंड BD BC का हाफ है, या BD DC के बराबर है, सो BD मतलब BD तो BC का हाफ हुआ ना। सो अगर BC का लेंथ A है, सो BD का लेंथ या DC का लेंथ क्या होगा, A/2, हाफ है ना, सो A/2 हुआ।
सो अभी हम क्या करेंगे, इसका हम एच की वैल्यू निकालेंगे। सो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए डी बी में क्या करेंगे, हम ट्राइंगल ए डी बी में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, है ना। ए बी का स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों साइड का स्क्वायर का सम, मतलब प्लस ना होता है ना हाइपोटेनियस का स्क्वायर। सो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। सो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए, सो ए स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू हमने ए डी की वैल्यू ली है एच, सो इसका क्या हो गया एच स्क्वायर प्लस, अब बी डी का स्क्वायर क्या हुआ, बी डी इज इक्वल टू डी सी इक्वल टू हमने पता है ए बाई टू का होल स्क्वायर। हैंड राइटिंग खराब है, इसको इग्नोर करो, बस तुम कॉन्सेप्ट समझो, है ना। ए बाई टू का होल स्क्वायर, अब क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर फिर टू का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, टू का स्क्वायर मतलब 4, ये है ना। अब दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है क्या, हाँ, सो ये, सो एच स्क्वायर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर, सो ए बाई टू का होल स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर फिर टू का स्क्वायर, दोनों में है ना। सो ए का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर एंड टू का स्क्वायर हो गया 4। फिर आएगा क्या, हम अगर देखें तो हमको एच की वैल्यू निकालनी है ना। सो हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो एच की वैल्यू आएगी, सो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, ये प्लस था, यहाँ से मैं इस साइड लेके गया तो ये माइनस हो गया ना, इज इक्वल टू एच स्क्वायर। सो वी कैन से एच स्क्वायर इज इक्वल टू थाइस ए स्क्वायर बाय 4। अब तुम लोग पूछोगे ये कहाँ से आया, अरे इतनी कैलकुलेशन तो आना चाहिए ना। सो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है, सो पकड़ लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब इनका एलसीएम क्या हो गया 4। सो 4 से ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 4 ए स्क्वायर, सो माइनस ए स्क्वायर, तो 4 ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, तो 4 ए स्क्वायर से ए स्क्वायर के थाई से ए स्क्वायर बाई 4, समझे। अब एच क्या होगा, ये तो एच स्क्वायर का वैल्यू है, सो हम निकालेंगे एच की वैल्यू। सो एच की वैल्यू क्या होगी, सो एच की वैल्यू होगी एच इट इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, ये स्क्वायर है, इसको हम हटा दे तो एच, मतलब स्क्वायर को उधर लेके जा रहे हैं ना, स्क्वायर को अगर उधर लेके जाए तो ये रूट ओवर हो जाएगा। सो रूट ओवर होगा, रूट ओवर कितना होगा ये, थाइस 3√3 ए बाई 2। सो ये कैसे हुआ, इसको रूट ओवर करो, ए का रूट हो, ए स्क्वायर का रूट होता है ए, 4 का रूट होता है 2 एंड 3 का तो रूट है नहीं, तो इसको हम √3 रख देंगे ऐसे, है ना। सो अभी हमको मिल गया है एच की वैल्यू मिल गई। अब हमको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है ना। सो एरिया का मतलब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तुम लोग क्या करना नीचे कर लेना, यहाँ पे अब पेज नहीं है तो मैं यहाँ पे साइड पे करके दिखा रहा हूँ। सो एरिया इक्वल टू क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट था। फिर एरिया का हाफ इंटू बेस यानी BC का वैल्यू क्या था ए, इंटू हाइट, एच की वैल्यू क्या है, इंटू √3 ए बाई 2। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4, ए इंटू ए स्क्वायर एंड √3, सो √3 ये हो गया। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, √3/4 ए स्क्वायर। सो यही हुआ ना, मिल गया आंसर, देखो ये भी √3/4 ए स्क्वायर, यहाँ पे भी जाके हमको मिला क्या, √3/4 ए स्क्वायर। सो हमने प्रूव कर दिया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो √3/4 ए स्क्वायर होता है। अगर एग्जाम में आए तो 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना होगा, सो वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं करके दिखा रहा हूँ, है ना।
एंड अभी हम नेक्स्ट सो अभी ये है एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल जो होता है वो होता है b/4 इंटू √4a² माइनस b²। ये होता है एक आइसोस्केलस ट्राइंगल का एरिया। तो आइसोस्केलस क्या होता है? जिसके दो साइड इक्वल है ना, जिसके दो साइड इक्वल है एंड एक साइड इक्वल नहीं है, इसके दो साइड इक्वल है, उसके कहते हैं आइसोस्केलस। सो हम इसको प्रूव करेंगे। सो मैंने एक ट्राइंगल पहले से बना के रखा है। सो यहाँ पे हम प्रूव करेंगे। लेट ए बी सी एन आइसोस्केलस विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी जो है ए सी के बराबर है, जो कि ए है, हमने पकड़ लिया ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ये दोनों सेम है, तो हम इसको बोल रहे हैं कि ये दोनों ए है। बी सी इज इक्वल टू बी, हमने पकड़ लिया कि बी सी का हमने बी पकड़ लिया। सो ए डी इज इक्वल टू एच। सो ये जो ए डी है इसको हमने एच पकड़ लिया। ओके, सो अभी हमको इसका एरिया निकालना है। सो एरिया का फॉर्मूला तो पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। सो अभी हम करेंगे है ना। सो करेंगे। सो अभी हम देखेंगे कि बी डी इज इक्वल टू डी सी है, बिकॉज ये ट्राइंगल ए डी बी एंड ए डी सी कॉन्ग्रेंट है बाय RHS रूल, है ना। सो बी डी इज इक्वल टू डी सी हुआ। सो बी डी की वैल्यू कितनी होगी? तो ये b/2 होगा एंड ये भी b/2 ही होगा ना। अगर ये पूरे का वैल्यू b है तो इसका वैल्यू b/2 एंड इसका वैल्यू भी b/2 ही होगा। सो हम अभी क्या करेंगे, ट्राइंगल ए डी बी में पाइथागोरस लगा के h की वैल्यू निकालेंगे, है ना। सो ए डी बी इन ट्राइंगल ए डी बी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस कैसे लगाएंगे? ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये ए डी की वैल्यू हमने एच ली थी, एच स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर, b/2 का होल स्क्वायर, है ना। ए बी की वैल्यू हमने ली थी a। सो ए स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी मतलब एच स्क्वायर प्लस ये बी डी की वैल्यू के b/2 तो b/2 का होल स्क्वायर। सो क्या होगा, क्या होगा फिर होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस b²/4, है ना। b का स्क्वायर करो तो b², 2 का स्क्वायर 4, b²/4। अभी हम क्या करेंगे, हाँ अभी हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस b²/4 होगा, है ना। इसको हम यहाँ पे रख के इसको भी वहाँ ले जा सकते हैं, बट मैंने ऐसे ना डायरेक्ट कर दिया है। सो ए स्क्वायर माइनस b²/4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर भी होगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ओके, सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस b²/4, यहाँ तक समझ आ रहा है ना। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका हम एलसीएम लेंगे 4, फिर 4 से ए स्क्वायर 4a² माइनस बी का स्क्वायर b², है ना। सो एच का स्क्वायर हो गया ये, तो एच की वैल्यू क्या होगी, एच की वैल्यू होगी, इसका रूट होगा ऑलवेज। सो √4a² माइनस b²/2, 4 का रूट होता है 2, सो 2 होगा। फिर हम इसका एरिया निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। सो एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या है, बेस है b इंटू हाइट क्या मिला, हाइट मिला है हमको 4a² माइनस b²/2, है ना। सो क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, ये तो b ऊपर जाएगा b, ये अकेला बच गया, इसको साइड पे लिख दो तुम फिर 4a² माइनस b², है ना। यही निकला ना, b/4 इंटू √4a² माइनस b², यही हुआ ना आंसर। सो ये हो गया प्रूव्ड, है ना। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे हाँ तो ये प्रूव हो गया, ये नोट कर लो फटाफट एंड हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो हाँ, सो नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। सो फाइनली 16 मिनट के बाद इस चैप्टर का रियल टॉपिक स्टार्ट हुआ है,
जो है हेरॉन्स फॉर्मूला, है ना। सो हेरॉन्स फॉर्मूला स्टार्ट हुआ है। सो हेरॉन्स फॉर्मूले का एरिया, अकॉर्डिंग टू हेरॉन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या है, तो तुम लोग सोच रहे हो भाई ये क्या दे दिया, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये क्या झमेला है भाई। तो एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर मतलब क्या, मतलब पेरीमीटर तो जानते हो ना, कि मतलब तीनों साइड का सम होता है, तीनों साइड को अगर हम प्लस कर दें तो वो होता है पेरीमीटर, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू द पेरीमीटर। सो मैं पकड़ लेता हूँ कि ये तीनों इक्विलेटरल है, ऐसा पकड़ लेता हूँ मैं, इनको ए पकड़ लेता हूँ, है ना। सो पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस ए बाई सॉरी ए प्लस ए यानी थाई से। सो पेरीमीटर क्या होगा, थाई से होगा, पी पेरीमीटर होगा थाई से, है ना। सो एस क्या होगा, सो एस होगा पेरीमीटर का हाफ, सेमी पेरीमीटर, यानी एस यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यानी ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड डिवाइडेड बाई टू। अब यहाँ पे ये तीनों साइड सेम है, यानी एस इज इक्वल टू ए प्लस ए बाई टू होगा, है ना। सो क्या होगा, थाई से बाई टू, यही होगा ना। तो ये होगा एस, एस की वैल्यू होगी ये, यानी पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, जो मिलता है वो होता है सेमी पेरीमीटर, यानी एस। सो एस इंटू एस माइनस ए, यानी सेमी पेरीमीटर माइनस ए, यानी इस साइड की वैल्यू को एस से माइनस कर दो, फिर मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस बी, यानी एस से बी की वैल्यू माइनस कर दो, फिर एस से सी की वैल्यू माइनस कर दो, और सारा मतलब सारे जो मतलब आते हैं ना, उसको मल्टीप्लाई करके उसका रूट होता है एरिया। सो ये बहुत इजी चीज़ है, तुमको पहले कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएंगे कि कैसे करते हैं, है ना। सो अभी हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अ ट्राइंगल है साइज ऑफ लेंथ 56 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो अब हम हेरॉन्स फार्मूला का यूज़ करके इसका ट्राइंगल मतलब एरिया निकालेंगे, है ना। सो क्या दिया, क्या है हमको दिया है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर फर्स्ट निकालना पड़ेगा ना, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू पी, हम पी से डिनोट करते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या, तीनों साइड का प्लस, यानी 56 प्लस 52 प्लस 60, ये होता है ना 56 प्लस 52 प्लस 60, ये होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 56 52 60 कितना होगा, 168 सेंटीमीटर, है ना, यही होगा ना, गलत तो नहीं कर दिया, 68, हाँ 168 सेंटीमीटर, ओके। सो एस की वैल्यू क्या होगी, एस होता है हमको पता है सेमी पेरीमीटर, एस इक्वल टू पी बाई टू, पेरीमीटर डिवाइडेड बाई टू। सो पेरीमीटर अगर 168 है तो 168 को 2 से डिवाइड कर दो, यानी कितना होगा, 168 को 2 से डिवाइड कर दो 84 सेंटीमीटर। सो एस की वैल्यू हमको मिल गई कि 84 सेंटीमीटर है। सो ए बी सी तो दिया हुआ है, ए बी सी यानी तीनों साइड तो दिए हुए हैं। सो अभी हम एरिया निकालेंगे इसका। सो एरिया इज इक्वल टू रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ओके दिख रहा है ना, हाँ एस माइनस सी। सो एस की वैल्यू क्या है, सो रूट ओवर तो रूट ओवर ही रहेगा, एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू है 84, 84 इंटू एस माइनस ए, 84 माइनस 56, फिर 84 माइनस 52, फिर होता है 84 माइनस 60, ये है ना इसका रूट ओवर। फिर क्या होगा, रूट ओवर 84 तो 84 ही रहेगा, 84 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 84 माइनस 56, 84 माइनस 56 24 होता है क्या, नहीं 28 है ना, 28 इंटू 84 माइनस 52 यानी 32 इंटू 84 माइनस 60 24, 28 32 24, ये हो गया। सो इसका हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे,
इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसका रूट नहीं निकालेंगे, इसको हम करेंगे कि इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। सो प्राइम फैक्टर कैसे कहते हैं वो तो पता होगा तुम लोगों को। सो रूट ओवर 84, 84 को क्या होगा, 21 × 4, 84 होता है क्या, 21 × 4, हाँ। तो 24 × 21 को 3 × 7 है ना। सो 28 को क्या होगा, 7 × 4, 7 4 ज़ा 28, फिर 30, फिर 28 है ना, 34, 8 4 ज़ा 34 इंटू 24, 8 3 ज़ा 24 है ना। अभी हम इनको 4 को फिर 8 को है ना और प्राइम फैक्टर में डिवाइड करते हैं, 2 × 2, फिर तो 4 × 2 इंटू 4 को अगर 2 × 2 × 2 होगा है ना, ऐसा कर सकते हैं। बट हमें अगर यहीं पे काम बन जाता है तो यहीं पे हम छोड़ देंगे। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे तुम ध्यान से देखो कि 4 एक है एंड 4 एक और है, ये एक 4 है, ये एक 4 है। सो क्या होगा, एक 4 जो है बाहर आएगा इंटू फिर 7 एक है और यहाँ पे भी 7 एक है, सो एक 7 बाहर आ जाएगा इंटू फिर यहाँ पे 3 है और है ना यहाँ पे भी 3 है, सो एक 3 बाहर आ जाएगा इंटू फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे ये 8 है यानी ये भी 8 है, सो इसमें से एक 8 बाहर आ जाएगा और इस 4 का पेयर नहीं बन रहा, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 2 है ना। सो ये क्या होगा, 4 × 7 3 8 2, 84 × 16, 84 × 16 है ना। इसका वैल्यू क्या आएगा, 84 × 16 1300 के आसपास आना चाहिए, 13 84 16 हाँ 1344, 84 × 16 1344 यूनिट क्या है, यहाँ पे देखो यूनिट सेंटीमीटर में है ना। सो एरिया क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट देना मत भूल जाना वरना नंबर कट जाएंगे भाई एग्जाम में, फिर हो जाना है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो एक ही मिलेगा, तो यूनिट ऑलवेज देना। एंड हाँ, सो अभी हम करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हाँ सो दिख रहा है क्या क्वेश्चन, एक सेकेंड, अभी दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, हाँ सो अभी दिख रहा है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है कि अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? So यहाँ पे इस क्वेश्चन को ना 2 टाइप से दिया है। पहले तो ये निकालना है कि ये स्कूल अहेड करके एक मतलब ट्राइंगल बोर्ड है जो इक्विलेटरल है, यानी कि इसके तीनों साइड इक्वल है। इसका मतलब एरिया निकालना है, जिसके साइड है ए, साइड दिया हुआ है ए, इसका एरिया निकालना है बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। एंड फिर इसको पेरीमीटर को 180 सेंटीमीटर लेके फिर से इसका मतलब वो निकालना है, एरिया निकालना है। तो हम पहला वाला करेंगे। सो पहले वाले में क्या है, साइड ए है एंड इसका हमको एरिया निकालना है। सो ध्यान से देखो, यहाँ पे तुमको दिया है कि साइड्स ए हैं तो इसका पेरीमीटर क्या होगा। सो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑब्वियसली क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। सो तीनों साइड का प्लस, यानी अगर तीनों साइड ए है तो ए प्लस ए यानी कि थाई से है ना। सो पेरीमीटर हो गया थाई से। सो एस क्या होगा, थाई से बाई 2, पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2, एस की वैल्यू हमको मिल गई। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे हेरॉन्स फार्मूला, जो कि होता है, एक सेकंड, हाँ हेरॉन्स फार्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं। सो हेरॉन्स फार्मूले में क्या होता है ये तो पता ही होगा ना क्या होता है। फिर एरिया इज इक्वल टू रूट एस इंटू एस माइनस ए। एस की वैल्यू क्या होता है, मैं पहले तो लिख लेता हूँ, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि ए बी सी तो सेम है, यानी हम लिख सकते हैं कि एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए
इंटू एस माइनस ए। तीनों साइड जब सेम है तो हम लिख सकते हैं तीनों साइड को हम ए ही लिख देते। सो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या है? सो रूट ओवर एस की वैल्यू है यहाँ पे 28a/2, 28a/2 है ना। 28a/2 एस की वैल्यू होगी 28a/2। एस माइनस ए, हम एस माइनस ए साइड पे से निकाल लेंगे, है ना। एस माइनस ए, एस की वैल्यू है 28a/2 माइनस ए की वैल्यू तो ए ही है, तो ये क्या होगा? 2 आ गया, 28a माइनस 2a, सो a/2 हो गया। सो ए की वैल्यू की, एस माइनस ए की वैल्यू क्या होगी? a/2। फिर इसकी भी वैल्यू होगी a/2 बिकॉज सेम है, एंड इसकी भी वैल्यू होगी a/2। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, या फिर कोई कन्फ्यूजन है? कन्फ्यूजन होना तो नहीं चाहिए। अभी तो ये हो गया। अभी हमको दिख रहा है कि ये 28a/2 में a/2 है, इसमें भी a/2 है। सो इसमें से हम a/2 बाहर निकल आएंगे। सो a/2 इंटू यहाँ पे a/2 सो ये a/2 हम बाहर निकालेंगे a/2। सो ये 3 तो 3 का कुछ पेयर बन नहीं रहा है, तो 3 तो रूट के अंदर रहेगा, √3। सो अभी हम क्या करेंगे, √3 को हम ऑलवेज पहले लिखते हैं, है ना। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, सो हम इसको पहले लिखेंगे। इज इक्वल, दिख रहा है कि नहीं? सो यहाँ पे केस हो गया कि करते करते मैं मैच कर रहा हूँ, यहाँ पे लाइट चली गई। अब भाई मैं इमरजेंसी लाइट लगा के ऐसे कर रहा हूँ, है ना। मतलब लोल हो गया यहाँ पे सीन। तो हम कहाँ थे? हाँ, तो √3 दिख तो रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। हैंड राइटिंग इग्नोर करना भाई, कॉन्सेप्ट समझो बस। √3 को हम पहले लिखेंगे बिकॉज ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, तो इसको हम पहले लिखेंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 क्या होगा? 4 a × a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर, है ना। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि √3/4 a स्क्वायर, सेम ही हुआ ना। तो इसका एरिया होगा √3/4 a स्क्वायर। हाँ ए स्क्वायर ही होगा यहाँ पे बिकॉज कोई वो नहीं दिया ना। सो अभी हम नेक्स्ट करेंगे इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर लेके हम नेक्स्ट वाला करेंगे। अरे एक सेकेंड, हाँ अब सही है ना। अभी हमको पेरीमीटर क्या लेना है? पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर लेके करना है। तो लिखते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। दिख तो रहा है ना सबको? पेरीमीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर ले लिया हमने। सो अब जब पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो एस की वैल्यू क्या होगी? एस की वैल्यू होगी 90, बिकॉज ये 90 सेंटीमीटर होगा ना, बिकॉज ये एस तो पेरीमीटर का हाफ होता है। अगर पेरीमीटर 180 है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, सो 90 होगा। सो अभी हमको मतलब तीनों साइड की वैल्यू निकालनी है। सब यहाँ पे दिया कि तीनों साइड सेम है, यानी हम अगर एक साइड की वैल्यू निकालने जाए तो क्या होगा? वो 180 को हम अगर 3 से डिवाइड कर दें, तीनों साइड अगर सेम है तो हम 3 से डिवाइड कर दें तो हर एक साइड का वैल्यू निकल आएगा, यानी क्या होगा? यानी 60 सेंटीमीटर होगा, है ना। 60 सेंटीमीटर। सो एवरी साइड हमको मिला 60 सेंटीमीटर। सो अभी हम एरिया निकालेंगे। एरिया इज इक्वल टू वही हेरॉन्स फार्मूला, एस इंटू एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे एस, ए बी सी तो सेम है तो हम लिखेंगे एस माइनस ए एंड एस माइनस ए, बिकॉज ये तीन तो सेम है ना। फिर क्या होगा? एस की वैल्यू हम पुट करेंगे। एस की वैल्यू क्या है? 90 इंटू 90 माइनस एस माइनस ए, 90 माइनस 60, या फिर 90 माइनस 60 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी 90 माइनस 60 आ जाएगा, है ना। एंड ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अभी क्या होगा? 90 तो 90 रहेगा, 90 माइनस 60 यानी 30 × 30 अभी देखो हम ट्राई करेंगे कि हम 90 को ऐसे मतलब डिवाइड करें कि यहाँ पे भी 30 आए। अगर एक और 30 आ गया तो हम इसका पेयर बना के बाहर निकाल सकते हैं ना, तो हम उसका ट्राई करेंगे। या फिर अगर नहीं होता है ना तो हम इसका क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर कर देंगे। बट 90 का तो ऐसा 3 से बन जाएगा ना, आई थिंक। क्या होगा? 3 × 30, 3 × 30
इक्वल टू 93, 3 3 9 है ना, इंटू 30 या अभी ये 4 30 आ गए, सो इसमें से 2 बाहर आ जाएंगे। 30 × 30 यानी 3 का तो कुछ पेयर बन नहीं रहा है, सो क्या होगा 3 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। सो 30 × 30 60 लिख के मत आ जाना भाई, 600 मत लिख देना। एग्जाम में लोग लिखते हैं 30 × 30 600 लिख के चले जाते हैं भाई। 30 × 30 यानी कितना होगा 900। प्लस नहीं करना है, प्लस में भी वैसे भी नहीं है तो पता नहीं लोग कैसे करके जाते हैं, मतलब 30 × 30 लिख के 600 लिख के चले जाता है, मैंने बहुत को देखा है। सो ये एक गलती नहीं करनी है। 900√3 है ना। सो ये होगा 30 × 30 900√3 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम चाहो तो √3 को मतलब ऐसा तोड़ सकते हो, मतलब √3 को ऐसा वैल्यू निकाल के 1 पॉइंट ऐसा कुछ समथिंग आता है √3 की वैल्यू, है ना। सो तुम ऐसा भी कर सकते हो, बट मैं तो ऐसे कर रहा हूँ 30 × 30, इसको ऐसे रहने देते हैं, आंसर भी यहीं पे है। अभी ये हो गया, अभी लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको हम फिनिश कर देंगे फटाफट। क्या है, द अल्टीट्यूड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 15√3, फाइंड इट्स एरिया। ये बहुत इजी है, दिखने में लग नहीं रहा है कि इजी है, बट है तो इजी, बहुत इजी है। सो हम इसको कैसे करेंगे, पहली बात तो हमको इसको करना कैसे है, तो अभी हम इसको करेंगे कैसे। यहाँ पे क्या दिया है, डायग्राम ऑलवेज बनाओ, जो भी क्वेश्चन हो डायग्राम बनाओ, तो विजुअलाइजेशन में इजी होता है, तो समझ में आता है कि क्वेश्चन एक्चुअली दिया गया है। तो ये जो है अल्टीट्यूड, ये अल्टीट्यूड है एंड इसकी वैल्यू है 15√3, और कुछ नहीं दिया है, बोला है कि ये इक्विलेटरल है, यानी ये तीनों साइड इक्वल है एंड इसका वैल्यू है 15√3। हमको इसका एरिया निकालना है, ना बेस दिया ना कुछ दिया ना कुछ दिया। बेस इंटू हाइट भी हम नहीं कर सकते, ना हम हेरॉन्स फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ना हम ये स्पेशल केस यूज़ कर सकते हैं √3/4a²। तो हम करें क्या, जाए तो जाए कहाँ, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और देखो कि हमको इसकी वैल्यू दे के रखिए। सो हम क्या निकाल सकते हैं, तो हम साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस साइड की अगर हमने वैल्यू निकाल दी तो तीनों साइड तो इक्वल है, तो हम हेरॉन्स फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम नॉर्मल वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, हाँ वो √3/4a², हम उससे भी कर सकते हैं। सो हम इसको करते हैं, पाइथागोरस लगाएंगे हम। ट्राइंगल, इसका नाम हम लिख रहे डी। सो ट्राइंगल ADB, ADB में लगा रहे हैं ना, बाद में पता चले कि नहीं, हाँ ADB में लगा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ADB में क्या है, हमने पकड़ लिया कि लेट अस अज्यूम कि ये तीनों साइड तो सेम है, तो हमने पकड़ लिया कि ये x है, ये तीनों साइड x है। अभी हमको एक चीज़ दिख रही है साफ साफ कि BD इज इक्वल टू DC, बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस है बाय RHS रूल, है ना। सो BD इज इक्वल टू DC अगर हुआ तो BD की वैल्यू क्या होगी, अगर BC x है तो BD की वैल्यू होगी x/2 एंड इसकी भी वैल्यू होगी x/2। सो हम करेंगे, अब क्या करेंगे, x² x का स्क्वायर दिख तो रहा है ना, हाँ x² इज इक्वल टू x/2 का होल स्क्वायर प्लस 15√3 का होल स्क्वायर, ओके, हाइपोटेनस स्क्वायर। सो ये x² इज इक्वल टू x/2 का होल स्क्वायर प्लस 15√3 का होल स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, x² इज इक्वल टू x का स्क्वायर करो x², 2 का स्क्वायर करो 4, x²/4 प्लस 15 का स्क्वायर होगा 225, है ना, √3 का स्क्वायर होगा 3, ओके। फिर हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, x² यहाँ पे होगा
225 इंटू 3, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 कर देंगे तो क्या होगा, 225 इंटू 3 675 हो गया, है ना। तो हमको अल्टीमेटली तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ पे था, अब मत पूछना कि ये माइनस कैसे होगा, इतना तो कैलकुलेशन आना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 675। सो इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा, है ना, इसके नीचे 1 है तो 4 आएगा। 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 675। इम्प्लाइज देंगे, दे दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। तो क्या होगा, एक्स थाइस एक्स स्क्वायर बचा ना, थाइस एक्स स्क्वायर बाई 4 675 बच गया। फिर हम क्या करेंगे, 4 यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे अगर लेके जाए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो थाइस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 675 मल्टीप्लाइड बाई 4 इम्प्लाइज थाइस एक्स स्क्वायर कितना होगा, 675 इंटू 4, 675 इंटू 4, 5 इंटू 4 22 और 20 का 0, फिर 074, ये आई थिंक 2700 ऐसा कुछ आएगा। दिख ही नहीं रहा, मैं तब से करे जा रहा हूँ भाई, गजब है। मेरे को बार बार कैमरे में देखना पड़ेगा फिर। हाँ, समझ में आ रहा ना यहाँ तक, थाइस एक्स स्क्वायर बाई 4, ये तो 4 को हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो गया। फिर थाइस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 675 इंटू 4, फिर थाइस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से इसको मल्टीप्लाई करो 2700, ऐसा ही कुछ आएगा। कंफर्म नहीं हो, करके देख लेना, बाद में बोल दिया कि भाई गलत सिखा दियो। एक्स स्क्वायर, अगर हम एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये 28 एक्स स्क्वायर है ना, सो एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सो अगर 2700 को अगर हम 3 से डिवाइड करते तो कितना आएगा, 900 आई थिंक, है ना, 9 3 ज़ा 27। फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमको मिली 900। अभी हम इसको यहाँ पे करके दे रहे हैं, तुम लोग नीचे कर लेना। फिर x इज इक्वल टू क्या होगा, रूट 900, स्क्वायर था यहाँ पे लेके गए तो रूट हो गया। x इज इक्वल टू 900 का रूट यानी 30 इंटू 30 900। सो हम इसको अभी x की वैल्यू मिल गई, हमको क्या मिल गई, x की वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू, मतलब इन तीनों साइड की वैल्यू मिल गई। सो अब हम इसको दो टाइप से कर सकते हैं, एक तो हम हेरॉन्स फार्मूला यूज़ कर दे, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का रूट, या फिर हम डायरेक्ट कर देते हैं, है ना, डायरेक्ट तो ईजी होगा। सो एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। सो ए की वैल्यू क्या होती है, यानी साइड, ए का मतलब है साइड का स्क्वायर, यानी √3/4 ए यानी 30 का स्क्वायर यानी 900। करो भाई, 4 से इसको करो, फिर √3 की वैल्यू निकाल दो, मतलब 2 0 पॉइंट के बाद 2 0 यानी 4 0 देके 2 पॉइंट तक ऐसा कुछ होता है ना। हाँ तो क्या होगा, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आएगी, इसको कैलकुलेशन कर लेना। हाँ, सो 389.71 करके ऐसा कुछ आएगा एरिया। अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, यहाँ पे हमको बस 15√3 दिया है तो ये हम यहीं पे रख देंगे। एंड सो एक काम करना, ये √3 जो है, √3 की वैल्यू होती है 1.732, ये होती है √3 की वैल्यू। √3 इज इक्वल टू ये 1.732। सो इसको, इसकी जगह हम इसको मतलब 4 से ये तो चला जाएगा ना, इसको डिवाइड कर दो, फिर जो बचेगा उसको 1.732 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना ही आना चाहिए, 389.71। ये करके देखना। हाँ, मैं जस्ट फटाफट ये करके दे रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट तो यही है, बाकी आंसर मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है तो वो देख लेना। एंड ये था लास्ट क्वेश्चन, एंड इसी के साथ हमारा हेरॉन्स फार्मूला जो है ख़त्म हो जाता है। हमने इसको समझा कि क्यों, कैसे, किस लिए ये यूज़ होता है, एंड फिर दो स्पेशल केसेस भी देखे, इक्विलेटरल एंड आइसोस्केलस ट्राइंगल के, उसको प्रूव किया। तो हेरॉन्स फार्मूला को अभी तो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, सो 11th 12th में शायद से प्रूव करने को आ जाए या 10th में आ जाए, अभी तो इसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो दिया है बस वो अप्लाई कर दो,
उतना ही काफ़ी होगा। एंड या सो हमने ये चैप्टर कितना है 45 मिनट्स के अराउंड में ख़त्म कर दिए, कट वन शॉट वीडियो में ख़त्म हो गया। तो बाकी तुम क्वेश्चंस करना जो मतलब टेक्स्ट में है ना, न्यूमेरिकल्स वो करना। तो कॉन्सेप्ट तो ये था, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ। एंड सो यही था इस चैप्टर में। एंड सो नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।